देश के 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मधवापुर स्थित स्वाधीनता संग्राम के गढ़ रहे ऐतिहासिक नर्मदेश्वर स्थान कुटी परिसर में तैलिक साहू सभा के अध्यक्ष राजेश शाह LIC द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जहां लोगों द्वारा तिरंगे को सलामी देकर देश की आजादी के लिए अपने जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। ध्वजारोहण के बाद यहां आगत अतिथियों को अंग वस्त्रम से सम्मानित किया गया। वहीं कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्थानीय समाज के 1.5 दर्जन गरीब जरूरतमंद लोगों में कंबल का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथि पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने कहा कि यह धरती ऐतिहासिक, आध्यात्मिक एवं स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है। सबसे पहले मैं आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ उन तमाम अमर शहीदों के प्रति मैं नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने ये हमें आज़ादी के सांस लेने के लिए और फिर भारत के अंदर हमें हमारा संविधान दिया, जिसके चलते आज हम सब दुनिया में सीना तान कर खड़े हैं और ये संदेश देते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र भारत है और भारत में भी दुनिया का सबसे जनतंत्र का जननी ये बिहार है। और इस बिहार की भूमि पर जब मैं मधवापुर में खड़ा हूँ, ये स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रही है। अभी हमारे भाई नेताजी ने कहा कि यहाँ जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी तो जयप्रकाश नारायण जी को नेपाल के जेलों से छुड़ाकर इसी धरती पर, जिस महादेव स्थान की धरती पर हम बैठे हैं, आप सब ये कार्यक्रम कर रहे हैं, यहीं पर उन्हें लाया गया था। इसीलिए यह ऐतिहासिक भूमि है, आध्यात्मिक भूमि है और स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है। यहाँ के भी लोग स्वतंत्रता आंदोलन में मधवापुर के लोग बढ़ चढ़कर भाग लिए थे, मैं उन्हें भी नमन करता हूँ। वहीं वरिष्ठ पत्रकार गांधी मिश्र गगन ने कहा कि स्वाधीनता संग्राम में मिथिला का केंद्र बिंदु यही नर्मदेश्वर नाथ कुटी था। उन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधियों से इस स्थल को शहीद स्थल के रूप में विकसित बनाने की अपील की। राजकुमार पूर्वे, माझी शाह, जेवर शाह हमारे प्रखंड के तो थे ही, मतलब ये समझ लीजिए कि मिथिला का स्वाधीनता संग्राम का मुख्य केंद्र बिंदु नर्मदेश्वर स्थान कुटी था। तो मैं बार बार ये आग्रह कर रहा था कि जो भी राजनीति करने वाले लोग हैं, एक प्रस्ताव पारित करके दें कि यह मधवापुर में जो मुख्य समारोह हो रहा है प्रखंड पर या थाना पर हो, मुख्य समारोह नर्मदेश्वर स्थान कुटी पर हो और उनके जो वारिस अभी बचे हुए हैं उनसे संपर्क करके वो अगर सहयोग देते हैं तो ठीक, नहीं तो सामूहिक रूप से चंदा लेकर के हम लोग जितने भी हमारे स्थानीय स्वाधीनता सेनानी हैं उनका स्टेचू लगाएं और मुख्य समारोह यहाँ हो। पंचायत से प्रस्ताव पास होकर के वो अभी जो मुखिया है उनसे भी मैंने निवेदन किया था, जिस समय वो मुखिया नहीं थे, संघ के माध्यम से आप लोग दीजिए। पूर्व के भी जो मुखिया रहे हैं उनसे भी कहा हूँ। पंचायत समिति जिला प्रतिनिधि बादल से मैं कई बार आग्रह किया हूँ, कितने नौजवानों से मैंने आग्रह किया, ललन से आग्रह किया है कि यह केंद्र चलता रहे। हम लोग हर सदन में इस बात को उठाएं, प्रस्ताव पारित करके कि मुख्य समारोह मधवापुर में नर्मदेश्वर स्थान कुटी पर हो, ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी है वह जान सके कि इसका महत्व क्या है और हमारे पूर्वजों का इस देश की आजादी में क्या देन है। तो मुझसे अधिक खुशी भला किसे हो सकती है। जब यहाँ के क्या कहते हैं कुआं के जीर्णोद्धार की बात हुई जिला से, तो पहला प्रपोजल था, कोई जाकर के PhD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछ सकते हैं, मैंने लिखाया था। जब मेरे संज्ञान में बातें आई तो मैं कहा कि पहले इस तालाब का, कुआं का जीर्णोद्धार हो, बात बाकी कहीं हो या नहीं हो। उस समय कुछ गफलत भी हुई थी, बहुत कुछ उल्टा सीधा भी किए थे। तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है और इसके लिए मैं यहाँ के तैलिक समाज के जो भी नौजवान साथी हमारे हैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आप इस माध्यम से भी यह प्रयत्न करें, हम लोगों के सहयोग की जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ सहयोग करेंगे। और यह क्षण वर्ष में 2 बार हम लोगों को मिलता है अपने पूर्वजों को याद करने के, तो हम लोग याद करते रहें और इसे आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय स्वाधीनता सेनानी।
कार्यक्रम को जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी कुमारी, जदयू नेता राम बाबू शाह, जिप प्रतिनिधि बादल गुप्ता, तैलिक साहू महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शिव कुमार प्रसाद, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चेतन रश्मि, पूर्व महासचिव गणेश शाह, महासचिव ललन शाह, कांग्रेस नेता पीताम्बर मिश्र सहित अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। मूल बातें तो लगभग सभी को छू दिए हैं। श्रीमान गांधी गगन मिश्र के बारे में मैं 2 शब्द बताना चाहूँगा। वास्तव में ये ऐतिहासिक जगह को पत्रकारिता के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का अगर कोई काम किया है तो श्रीमान गांधी गगन मिश्र। उन्होंने सबसे पहले लेख लिखा था इस नर्मदेश्वर स्थान के विषय में, जब तक हम लोग को ये थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी। और आज बहुत सारी ऐतिहासिक बात जो हम लोग को जानकारी नहीं था, श्रीमान राम बाबू नेताजी के माध्यम से भी जानकारी हुआ। और इस कड़ी में 1-2 बात मैं और कहना चाहूंगा। आज जो तेली साहू समाज जो ये सराहनीय काम किए हैं, वंचित और शोषित पीड़ित को जो कंबल वितरण किए हैं, इस तरह का कार्यक्रम किया जाए ताकि ये संदेश दूर दूर तक जाए और शोषित वंचित को हम लोग सेवा दे सकें। और गांधी गगन मिश्र जी एक बात बोले हैं, उस बात को और आगे बढ़ाते हुए इस स्थान को शहीद स्थल के रूप में, चाहे जिसके प्रयास से हो, जिला परिषद के प्रयास से हो, मुखिया के प्रयास से हो या अन्य किसी के प्रयास से हो, इस जगह को शहीद स्थल स्मारक के रूप में आगे इसको विकसित किया जाए। जो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी जानकारी दी है, ये काफ़ी हर्ष की बात है कि हम लोग का कर्तव्य बनता है नई पीढ़ियों का कि ये जो बातें अभी छल के आई हम लोग के बीच, ऐतिहासिक स्वतंत्रता सेनानी की भूमि को, आध्यात्मिक भूमि को भी है, इनको हम लोग नमन करते हैं। और हम लोग प्रयास करें कि अभी के जो वर्तमान के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको एक पत्र के माध्यम से इनको अवगत कराएं, अपने विधायक महोदय को, जिला परिषद को, सांसद महोदय के और ग्राम पंचायत के भी जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको यह अवगत कराएं कि इस भूमि को स्मारक के रूप में, शहीद स्मारक के रूप में, स्वतंत्रता सेनानी को के भूमि के रूप में इसको स्थान दे और एक नया समारोह हो। यहाँ पे 26 जनवरी और 15 अगस्त को नया समारोह हो। इसके लिए हम सभी पदाधिकारियों से, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से भी आग्रह करेंगे, हम अपने चैम्बर के रिप्रेजेंटेटिव से आग्रह करेंगे। मौके पर थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार जगदीश मिश्र, शत्रुमर्दन कुमार दीपक, किसान सलाहकार अशोक लालकर, उप सरपंच अतीबुल रहमान, जमील अख्तर, शंभू प्रसाद गुप्ता, रविशंकर प्रसाद, शैलेंद्र शाह, फिरकन शाह, रविशंकर शाह, अनिल शाह, शशि गुप्ता, संजीव शाह सहित दर्जनों गणमान्य मौजूद थे। इस कार्यक्रम को 26 जनवरी के कार्यक्रम में जो हमने कम्बल बांटे हैं, वो हमारा सोच था कि 15 अगस्त या 26 जनवरी में हर बार मैं घोषणा करता हूं कि इसी तरह का मैं कार्यक्रम करता रहूंगा और करते रहूंगा। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और मैं तेली समाज का अध्यक्ष नहीं हूं, मैं जाति से उठ के मैं काम करना चाहता हूं। हमको एक जाति का मजहब हूं, इसलिए मुझे अध्यक्ष बनाया है, लेकिन मैं जाति से उठ के मैं काम करना चाहता हूं। मेरा सोच नहीं है कि मैं अपने तेली जाति के रह के मैं किसी भी काम का नहीं करूं। मेरे पास जो भी काम करने के लिए आता है, हम उनको तन मन धन से काम करने के सोचते हैं और उसका काम करके निष्ठापूर्वक देखते हैं। कभी हमने पीछे आज तक नहीं दिया। आज मैं इतनी ऊंचाई तक गया हूं, आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग का स्नेह है, हमारे भैया का गाइडलाइन है, हमारे गांधी भैया का हर समय से पे गाइडलाइन रहते हैं। और हम उसी के साथ मैं किसी भी बात को शेयर अगर करता हूं तो चेतन भैया है, शिव कुमार भैया है, गांधी भैया है, हमारे गणेश जी है, पीताम्बर भैया है, सबसे मैं शेयर करता हूं और उस बात को प्रस्ताव रखता हूं और उस बात को लेकर मैं गाइडलाइन। कम्बल बांटने की बात होती थी तो हमको गांधी भैया फोन करके बोला, राजेश इस बार तुमको नया कार्यक्रम करना है, हम तुम्हें आदेश देते हैं, तुमको कहां से क्या करना है वो नहीं समझते हैं, लेकिन तुमको इस बार कार्यक्रम अच्छे ढंग से करना है। हमने भैया को पैर छू के प्रणाम किए और कहा मुझे भैया आशीर्वाद चाहिए आपका, इसी तरह मुझे
जनवरी की बात हुई तो आज देश में 26 जनवरी के शुभ अवसर पर मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र चाचा जी आज हमारे दिल्ली में झंडा तोलन किए हैं। इसी तरह छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे शहर में जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे चेतन भैया है, अपना भी झंडा तोलन हर जगह से करते आए हैं। और मैं 11:45 का टाइम क्यों रखा हूँ सो आज बताते हैं कि 70 होता है, 10 मिनट 5 मिनट के झंडा तोलन के अंतराल में होता है, कोई समय नहीं दे पाता है। इसीलिए मैं हमारा हर शेड्यूल है 11:45 में, ताकि मेरे यहाँ अतिथि आवे, सम्मान करे, सम्मानित करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। अगर हमसे कोई भी गलती हो गई तो आप छोटा भाई बेटा समझ के हमको माफ कीजिएगा। धन्यवाद।